हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जो आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले रेडियो एक्टिविटी को। सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी की जो बात कही गई थी वो 1896 में बेकुरल के द्वारा कही गई थी। जब यूरेनियम बच्चों सर्च हो चुका था तो यूरेनियम के कुछ एक्टिविटीज को ये नोट करना चाहते थे, ये देखना चाहते थे कि यदि यूरेनियम को डेवलप होने दिया जाए तो वो किस तरीके से रिएक्शन बताता है, किस तरीके से एक्टिविटीज को बताता है। तो इन्होंने क्या किया, यानी ये कह सकते हैं कि वो कैसे फिजिकल या केमिकल चेंजेस बताता है। उस फिजिकल केमिकल चेंजेस को देखने के लिए यूरेनियम को क्या किया बच्चों, इन्होंने पोटेशियम सल्फेट के साथ मिक्स करके ब्लैक पेपर से उन्होंने कवर कर दिया। ठीक है, इन्होंने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। ये मान लेते हैं कि इसके अंदर क्या है, पोटेशियम सल्फेट और यूरेनियम है। तो पहले यूरेनियम का इफेक्ट यहाँ से देखा जाएगा। इसके ऊपर इन्होंने क्या किया बच्चों, इसके जस्ट ऊपर या ये कह सकते हैं कुछ डिस्टेंस पर इन्होंने क्या रख दिया बच्चों, एक सिल्वर का सीट इन्होंने रख दिया। और सिल्वर सीट के जस्ट आगे इन्होंने क्या किया कि एक फोटोग्राफ प्लेट को भी इन्होंने रख दिया, एक फोटो प्लेट को भी इन्होंने रख दिया। और उन्होंने इस यूरेनियम सल्फेट या ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा पोर्शन है इसको कुछ समय के लिए इन्होंने डेवलप होने दिया। और कुछ समय के लिए जब इन्होंने डेवलप होने दिया तो इन्होंने क्या देखा बच्चों कि जो फोटोग्राफ प्लेट जिस पर पहले कुछ भी नहीं था, जो फोटो प्लेट जिसमें कुछ भी नहीं था, इस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट आने लग गया है। जो यूरेनियम के पोर्शन इस साइड में थे, उस यूरेनियम का जो ओर आपके पास है वो आ रही, ठीक है, उस यूरेनियम का जो ओर है उसकी वजह से ये फोटोग्राफिक जो प्लेट है वो इफेक्ट डालने लगी, अफेक्टेड होने लग गई है। यानी कुछ टाइम के बाद में फोटोग्राफ प्लेट ब्लैक होने लग गई। और ये उन्होंने कंक्लूजन निकालना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बच्चों इस पर इफेक्ट कैसे पड़ सकता है, इस फोटोग्राफी प्लेट पर, इस फोटो प्लेट पर इफेक्ट तभी पड़ सकता है जब यहां से कुछ ना कुछ चीज निकलती है, कुछ ना कुछ रेज यहां से एमिट होती है। तो इन्होंने ये कहा कि इस यूरेनियम से क्योंकि इन्होंने कोई एक्सटर्नल फोर्स, कुछ एक्सटर्नल एक्टिविटी, कुछ एक्सटर्नल केमिकल फिजिकल चेंजेस इसमें नहीं किया, इनको नॉर्मली इसी तरीके से ओनली डेवलप होने दिया। तो उन्होंने देखा कि फोटोग्राफी प्लेट को इफेक्ट करने लग चुकी है बच्चों। इसी एक्सपेरिमेंट को इन्होंने लाइट, जो सन है उसकी तेज लाइट में भी, उसकी कम लाइट में भी, डार्कनेस में भी इन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को कराया। तो इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने देखा कि वास्तव में फोटोग्राफिक जो प्लेट है, जो फोटो प्लेट है वो इफेक्टेड होने लगती है। तो इन्होंने ये कहा कि ये जो भी अपने पास यूरेनियम है यहां से क्या करता है बच्चों, सेल्फ क्या होता है, कुछ रेज यहां से पास होती है जिनको रेडियो एक्टिव रेज के नाम से जाना गया। और बेकुरल के साइंटिस्ट के नेम से हम इनको बेकुरल रेज भी कहते हैं। और इस प्रोसेस को यानी सेल्फ यहां से बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के सेल्फ यहां से जो रेडियो एक्टिव रेज निकल रही है, बेकुलर रेज जो निकल रही है बच्चों, इस मेथड को रेडियो एक्टिविटी कहा गया। इसी मेथड को क्या कहा गया बच्चों, रेडियो एक्टिविटी कहा गया। जो रेडियो एक्टिव रेज, जो बेकुलर रेज अपने पास निकल रही थी, उनकी वजह से जो सब्सटेंस आपके पास यहाँ से निकलते हैं इनको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहा गया। तो इनिशियली हम देख सकते हैं कि बच्चों इनको रेडियो एक्टिव रेज कहा गया था, लेकिन इनके अंदर अल्फा बीटा पार्टिकल्स भी होते, ये डिस्कशन अभी तक नहीं हुआ था। जैसे ही 1896 में ये प्रूफ हो गया कि कुछ ऐसे मटेरियल हम ढूंढ चुके हैं, डिस्कवरी कर चुके हैं जिनसे रेडियो एक्टिवनेस या रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस होता है, तो इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया कि और बहुत सारे रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस थे उनको भी इन्होंने डिस्कवरी करना स्टार्ट किया। तो उसके बाद में बच्चों पोलोनियम, नेप्ट्यूनियम, तो बहुत सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन्होंने लिया। उसी सीरीज में बच्चों जो दो हस्बैंड वाइफ थे, मैडम क्यूरी एंड पियरे क्यूरी, उन्होंने 1896 में क्या नाम बोला बच्चों हमने, पियरे क्यूरी एंड मैडम क्यूरी। पियरे क्यूरी हस्बैंड थे, मैडम क्यूरी उनकी वाइफ थी, जिनको बच्चों नोबेल अवार्ड भी मिला था। किस लिए नोबेल अवार्ड मिला था, तो इन्होंने बच्चों बिस ब्लेंटी के लगभग 30 टन से 30 टन से ओनली, देखो कितना खतरनाक काम इन्होंने किया, बहुत ही ये मान के चले बहुत हार्ड वर्क वाला ही काम कह सकते हैं। ओनली 2 mm
ओनली 2 mm यानी 2 मिलीग्राम बोल दो, सॉरी 2 मिलीग्राम, 2 mg, ओनली 2 मिलीग्राम इन्होंने बच्चों रेडियम निकाला। और ये देखा गया कि जो रेडियम था वो इस यूरेनियम से भी 10 लाख 1 मिलियन 10 लाख ज्यादा 10 लाख गुना ज्यादा रेडियो एक्टिविटी रखता है। तो बाद में तो एक बहुत बड़ी सीरीज बन गई और ये देखा गया कि वास्तव में ये कुछ जो सब्सटेंस होते हैं नॉर्मली अपने आप को स्टेबल करने के लिए, जिसको हम लास्ट क्लास में बता चुके, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए नॉर्मली किससे, पीबी से आगे, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, लीड से आगे, ठीक है, 82 से जो भी आगे एटॉमिक नंबर है वो अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए अपने में से क्या करते हैं, कुछ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का क्या करते रहते हैं, एमिशन करते रहते हैं। और उन रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का एमिशन जब करते रहते हैं तो उन्हीं का नेचर अपने पास किस तरीके से होता है, क्योंकि वो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं बच्चों, अल्फा बीटा एंड गामा होते हैं। अब हम उसका स्टडी करने वाले हैं। तो बच्चों जब ये रेडियोएक्टिव रेज वहां से निकलने लगी, क्योंकि पहले इनको रेज ही कहा गया था, पहले ये अल्फा बीटा गामा नहीं हो रही थी अपने पास में। अब वो रेडियोएक्टिव जो रेज अपने पास निकली यहाँ से, उनको अल्फा बीटा गामा किस तरीके से उन्होंने आइडेंटिफाई किया। तो इन्होंने क्या किया बच्चों, तो हम बात करते हैं, अब इसके नेचर की बात करते हैं, ठीक है, एक बार पॉज कर लेते हैं ताकि कम टाइम में हो जाए काम। तो अब बात करते हैं बच्चों उन नेचर ऑफ रेडियोएक्टिव रेज की। वापस से एक बार डिस्कशन करके बताता हूं। 1896 में बेकुरल ने क्या किया था बच्चों, बेकुरल ने यूरेनियम और जो पोटेशियम सल्फेट था उनका ब्लैक पेपर से कवर करके उन पर फोटोग्राफ प्लेट को रखा था और उस यूरेनियम को उन्होंने डेवलप होने दिया था। कुछ टाइम के लिए उन्होंने छोड़ दिया। कई बार उन्होंने उस पर लाइट का इंटेंसिटी, सनलाइट की बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी का लाइट उन्होंने इंसिडेंट करवाया। कुछ एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, कम इंटेंसिटी का लाइट में इंसिडेंट करवाया। कई बार उन्होंने डार्क रूम में देखा, तो हर बार उन्होंने देखा कि जो फोटोग्राफी प्लेट थी वो कहीं ना कहीं इफेक्टिव हो रही थी, उस पर जो यूरेनियम लिया जा रहा था उसका और बन रहा था, ऐस उसका बन रहा था। यानी वो फोटोग्राफी प्लेट कहीं ना कहीं इफेक्ट बता रही थी भाई, इफेक्ट बता रही थी। तो उन्होंने देखा कि वास्तव में इस यूरेनियम से कोई ना कोई सब्सटेंस बाहर निकल रहा है, कुछ ना कुछ रेज यहाँ से बाहर निकल रही है, जिनको क्या कहा गया बच्चों, रेडियोएक्टिव रेज या बेकुरल रेज कहा गया। हालांकि ये इतना एनालिसिस उस चीज़ पर नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने कहा कि ये अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए सेल्फ ही, बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के, बिना किसी फिजिकल केमिकल रिएक्शन के, ये ऑटोमेटिक सेल्फ ही क्या करते हैं, कुछ सब्सटेंस का एमिशन करते रहते हैं, जिनको या इस प्रोसेस को इन्होंने क्या नाम दिया बच्चों, रेडियोएक्टिव नाम दिया। इसी सीरीज में बहुत सारे रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को खोज लिया गया था। और सबसे मेन बात करें रेडियम की, तो 1898 में मैडम क्यूरी एंड उनके हस्बैंड जो पेरे क्यूरी थे बच्चों, इन्होंने रेडियम को सर्च किया। और रेडियम को देखो 30 टन से, कितना बड़ा अमाउंट है, 30 टन के पिच ब्लेंडी नाम से जो अपने पास में पिच ब्लेंडी जो मटेरियल है, वहां से ओनली 2 मिलीग्राम इन्होंने क्या निकाला, रेडियम निकाला, जो लगभग 10 लाख गुना रेडियो एक्टिविटी रखता था, किसके कंपैरिजन में, यूरेनियम के कंपैरिजन में। और इसी के थ्रू उनको 1903 में 1903 के अंदर नोबेल अवार्ड भी दिया गया। लेकिन अभी तक बच्चों ये बातें पता नहीं थी कि ये जो रेडियोएक्टिव रेज है उनका नेचर किस तरीके का है, ये क्या पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, न्यूट्रल होती है, कौन से ये मटेरियल होते हैं, इनके बारे में अभी तक नहीं पता था। तो अब देखते हैं बच्चों रेडियोएक्टिव जो रेज थे उनके नेचर की बात हम करते हैं। तो वो जो 1902 में जो साइंटिस्ट, बड़ा ही नाम है इनका, आप जानते भी इनको, पढ़ चुके हैं इनके, वो रदरफोर्ड ने इनके नेचर का एनालिसिस करने की कोशिश की। और नेचर का एनालिसिस करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक लेड का बॉक्स इन्होंने लिया, लीड का बॉक्स यानी पीबी का इन्होंने बॉक्स लिया। बिल्कुल कवर हो रखा था बच्चों, ये बिल्कुल कवर हो रखा था। यहां पर इन्होंने क्या किया बच्चों, ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का इन्होंने यूज किया, ये पीबी बॉक्स है, ठीक है, पीबी बॉक्स है आपके पास में, बिल्कुल कवर कर रखा था बच्चों, इसको बिल्कुल कवर कर रखा था। बस एक छोटा सा इन्होंने स्लिट यहां से रखा, छोटा सा स्लिट इन्होंने यहां रखा कि ताकि यहां से रेडियोएक्टिव सब्सटेंस निकले और वो किस तरीके से इफेक्ट बाद में बताते, उन्हीं को इन्होंने क्या किया, स्टडी किया।
तो रदरफोर्ड ने क्या किया बच्चों, इन्होंने कि यहां इसके जस्ट बाहर एक प्लेट इन्होंने लगा दी, मेटल की प्लेट लगा दी, जिस पर एक पर पॉजिटिव चार्ज दे रखा था और एक पर नेगेटिव चार्ज दे रखा था। पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज इन्होंने दे रखा था। और हमें पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से यह इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा था, या इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्रोड्यूस हो रहा था, जिसका डायरेक्शन क्या होता बच्चों, पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड होता है। तो यहाँ पर क्या किया बच्चों, इसके बाहर, जस्ट बाहर इफेक्ट देखने के लिए जो रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस था उनका इफेक्ट देखने के लिए, उनका नेचर देखने के लिए इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में वो लेकर गए। कौन बच्चों, रदरफोर्ड। तो यहाँ सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक लेड का बॉक्स ले रखा है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इसका जस्ट बार इस साइड में पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव ने प्लेट ले ली। पॉजिटिव नेगेटिव की साइड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ से इस छोटे से स्लिट से रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस हमने ले रखा है, वहां से छोटे से स्लिट से बच्चों क्या निकलने लगी, वेव्स निकलने लगी, रेज वहां से निकलने लगी। और ये जो रेज थी, ये कुछ रेज इस तरीके से निकली कि कुछ रेज जो थी बच्चों कम एंगल से डिफ्लेक्ट होती हुई नेगेटिव की साइड जाने लगी। कुछ जो यहां से रेज थी, वो रेज यहां से क्या होने लगे, अभी तक बच्चों मैं रेज का नाम दे रहा हूं, अभी तो रेज ही कहा जा रहा था इनको। तो यहां से निकलते हुए वो किस साइड जाने लगी, कम एंगल से डिफ्लेक्ट होती हुई, कम एंगल से डिफ्लेक्ट होती हुई कहाँ जाने लगे बच्चों, वो नेगेटिव प्लेट की साइड में जाने लगे, जिन्हें क्या कहा गया बच्चों, अल्फा रेज कहा गया। क्या कहा गया बच्चों, अल्फा रेज कहा गया। हालांकि रदरफोर्ड के बाद में इन्होंने कहा कि ये पार्टिकल्स नेचर रखते हैं, तो इनको रेज कहना ठीक नहीं है, इसलिए बाद में बच्चों इनको अल्फा पार्टिकल कहा गया, बाद में इनको अल्फा पार्टिकल कहा गया। और ये आप ये देख रहे होंगे, ये नेगेटिव की साइड जा रही है, तो ये नेगेटिव की साइड जा रही है, तो इन्होंने कहा कि ये कैसा नेचर रखती है, भाई ये पॉजिटिव नेचर रखती है। यानी ये कैसा होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। और आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल जो होता है हीलियम होता है। कौन होता है बच्चों, हीलियम का होता है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मेनली हम ये बात करें उन्होंने किस तरीके से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर गए तो कुछ पार्टिकल्स, कुछ रेज, पहले रेज का ही कहा जा रहा था, लेकिन इन्होंने कहा कि अल्फा बीटा जो होते हैं वो पार्टिकल नेचर रखते हैं, बाद में इनको पार्टिकल कहा जाने लगा। ये नेगेटिव की साइड जाने लग गया, ये नेगेटिव की साइड जाने लगा, तो इन्होंने कहा कि वास्तव में एक पॉजिटिव पार्टिकल है, ये चार्ज पॉजिटिव रखते हैं, जिन्हें बाद में हीलियम कहा गया। ये बहुत कम एंगल से डिफ्लेक्ट यहां से हो रहे थे। इसके बाद इन्होंने देखा कि कुछ यहां से जो निकल रहे थे वो बहुत ही ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट होते हुए पॉजिटिव प्लेट की साइड जाने लग गए, और जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस पॉजिटिव प्लेट की साइड जाने लगे बच्चों, इनको बीटा रेज या बीटा पार्टिकल कहा गया। और ये कैसा नेचर रखते हैं बच्चों, नेगेटिव नेचर रखते हैं। और ये पता है कि -1 e⁻�0 ये इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये कुछ यहां से जो एमिट हुआ वो कहा जाने लगा बच्चों, पॉजिटिव की साइड जाने लगा। तो उन्होंने कहा कि वास्तव में ये कैसा नेचर है इनका, नेगेटिव नेचर, जिनको इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। नॉर्मली ये बीटा पार्टिकल के नाम से भी जाने जाते हैं। बीटा दोनों होते हैं बच्चों, पॉजिटिव बीटा भी होता है और नेगेटिव बीटा होता है। इन्होंने यहाँ नेगेटिव बीटा सर्च किया। और कुछ स्पेशल भी थे बच्चों इसमें, कुछ यहाँ स्पेशल भी थे जो ना पॉजिटिव प्लेट की साइड जा रहे थे ना नेगेटिव प्लेट की साइड जा रहे थे। वो इलेक्ट्रिक फील्ड में बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड में वो बिल्कुल ही बच्चों डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे, किसी भी तरीके का डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा था, बिल्कुल सीधे पास होकर जा रहे थे, जिन्हें क्या कहा गया बच्चों, गामा रेज कहा गया। जिन्हें क्या कहा गया बच्चों, यहाँ गामा रेज कहा गया। गामा रेज यानी फोटोन, और फोटोन क्या होते हैं बच्चों, जो अनचार्ज पार्टिकल होते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में उन्होंने देखा कि वास्तव में यहाँ पर 3 तरीके के पार्टिकल्स यहाँ निकलते, यानी 3 यहाँ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस निकलते हैं जो अल्फा बीटा गामा के नाम से जाने जाते हैं। अल्फा नेगेटिव की साइड, बीटा पॉजिटिव की साइड जाने लगा, बट जो गामा है उसमें किसी भी तरीके का डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा था। ये सारा वर्क करने वाले कौन थे अपने पास, रदरफोर्ड थे। अब इन्हीं को बच्चों वो मैग्नेटिक फील्ड में लेकर भी गए। इन्हीं को किस में लेकर गए, वो मैग्नेटिक फील्ड में लेकर गए। तो चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हटा देते हैं हम, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हटा देते हैं, ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसी में से हटा देते हैं, इसी में से इलेक्ट्रिक फील्ड को रिमूव कर देते हैं,
ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, अब मैग्नेटिक फील्ड लेकर जा रहा हूं मैं, इनको मैग्नेटिक फील्ड में लेकर गए, ये लो मैग्नेटिक फील्ड में लेकर चले गए, ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड में लेकर गए तो बच्चों एज इट इज का एज इट इज नेचर ये मैग्नेटिक फील्ड में भी बता रहे थे। कुछ पार्टिकल्स या कुछ रेज जो थी वो कम एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही थी, सेम एज इट इज, जिनको अल्फा पार्टिकल कहा गया, अल्फा रेज कहा गया। कुछ यह ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही थी, जिनको बीटा पार्टिकल कहा गया। लेकिन कुछ ऐसा भी था जो बिना डिफ्लेक्शन के बिल्कुल सीधा मैग्नेटिक फील्ड को भी डिफ्लेक्ट नहीं हो कर पा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा था, जिनको गामा रेज कहा गया। तो इस तरीके से देखा कि वास्तव में इनके अंदर एक ऐसे पार्टिकल्स भी आते हैं जो बिना डिफ्लेक्शन के क्या होते हैं, सीधे निकलते हैं। ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड में उनका डिफ्लेक्शन होता है, ना मैग्नेटिक फील्ड में होता है। जो फोटॉन्स होते हैं नॉर्मली इनको गामा पार्टिकल्स या कहा गया, उनकी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे इनको गामा पार्टिकल कहा गया। तो यहाँ से हमें एक नॉर्मली बात समझ में आती है कि रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि कुछ इस तरीके से एलिमेंट्स होते हैं जो अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए बिना बाहरी हेल्प के, बिना एक्सटर्नल फोर्स के, बिना किसी फिजिकल केमिकल रिएक्शन के अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स का क्या करते रहते हैं बच्चों, एमिशन करते रहते हैं स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए। अपनी एनर्जी पर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को कम करने के लिए, वो स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए क्या करते रहते हैं, इनका एमिशन करते रहते हैं। इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। और यहाँ से जो पार्टिकल्स निकलते हैं, जैसे नॉर्मली वो अल्फा बीटा गामा होते हैं, जिनको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहा जाता है। तो जो नेक्स्ट क्लास में हम इन अल्फा बीटा गामा पार्टिकल की प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे और उसकी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो रेडियो एक्टिव जो लॉज है हम उनका डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।